आज बनाएंगे एक ऐसी मिठाई जिसे आप किसी भी व्रत या उपवास में खा सकते हैं। जी हाँ, आज हम बनाएंगे मूंगफली की मिठाई या बर्फी जिसे आप 15 से 20 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिना चाशनी बिना चीनी के बनी हुई ये मिठाई एकदम मुलायम और स्वादिष्ट बनती है। कम खर्चा, कम मेहनत और जबरदस्त स्वाद वाली इस मिठाई को आप एक बार जरूर बनाकर ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। झटपट, स्वादिष्ट और नरम मूंगफली की मिठाई या बर्फी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कच्ची मूंगफली ली है। अब एक भारी तले वाली कढ़ाई में 2 कटोरी कच्ची मूंगफली डालेंगे और हल्की आंच पर इसे 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। तो नो फेल परफेक्ट रेसिपी बनाने के लिए एक कप या कटोरी सेट कर लें और उसी से सभी सामग्री को माप लें। तो ध्यान रखिए, मूंगफली को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। ये अच्छे क्रिस्प हो जाए और इनका छिलका उतरने लगे, उतना ही हमें इसे भूनना है। मूंगफली को उंगलियों के बीच में रखकर हल्का सा प्रेस करें। आप देख सकते हैं मूंगफली का छिलका उतरने लगा है और ये क्रिस्प हो गई है। तो चलिए गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। पीनट्स को हम एक बड़ी थाली में निकाल लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अब ये मूंगफली पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसे हल्के हाथों से मसलकर इसका छिलका उतार लेंगे। और ये लीजिए, मैंने मूंगफली और छिलका अलग कर लिया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब मूंगफली को पीसने के लिए हमें सबसे छोटा वाला ग्राइंडर जार लेना है। मैं मूंगफली को 2 बैचेस में पीसूंगी, तो यहाँ पर मैंने आधी मूंगफली मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दी है। अब सबसे ज़रूरी बात, मूंगफली को पल्स मोड पर पीसें, यानी कि रुक रुक कर पीसें। तो देखिए, इस तरह से मैंने मूंगफली का फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इसे एक बड़े मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी तरह से हम बची हुई मूंगफली को भी पीस लेंगे और इसे भी मिक्सिंग बोल में डाल देंगे। चलिए अब नेक्स्ट, जिस कटोरी से मैंने मूंगफली को मापा था उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर या नारियल का बुरादा लिया है। अब बर्फी के स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें हम आधी कटोरी मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो मिल्क पाउडर की जगह पर आधी कटोरी काजू का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। साथ में आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और अब हम सभी चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब जिस थाली में हमें बर्फी को सेट करना है उसे हम देसी घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब मूंगफली की बर्फी या मिठाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधी कटोरी मेल्टेड देसी घी लिया है। तो मैंने देसी घी को हल्का सा गर्म कर लिया है और अब ये आधी कटोरी घी है। आज हम ये मिठाई चीनी से नहीं, गुड़ से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी बारीक कटा हुआ गुड़ लिया है। तो 2 कटोरी मूंगफली के साथ में हमें 2 कटोरी गुड़ का यूज़ करना है। अब गैस की फ्लेम को लो रखें और हल्की आंच पर इसे तब तक पकाएं जब तक कि गुड़ इसमें पूरी तरह से पिघल नहीं जाता है। हल्की आंच पर गुड़ को पकाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा उबाल आ गया है। अब हम तुरंत ही गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ध्यान रखें कि हमें गुड़ को यहाँ पर ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो बर्फी सख्त हो जाएगी। अब हम इसमें ये मिठाई का मिक्सचर ऐड कर देंगे और जल्दी जल्दी इसे चलाते रहेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही इसमें आप ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालें और इस स्टेप को जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो मिठाई सेट होना शुरू हो जाएगी। तो लीजिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब फटाफट से हम इस मिक्सचर को ग्रीस की हुई प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब कटोरी के बैक साइड में देसी घी लगाएंगे और मिठाई के इस मिश्रण को सेट करते हुए इसे लेवल कर लेंगे। तो लीजिए, मिठाई के मिश्रण को मैंने थाली में समान मात्रा में फैला लिया है। अब आप चाहें तो मिठाई को सजाने के लिए इसके ऊपर बारीक कटे हुए ड्राई नट्स डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ बादाम, काजू, पिस्ता या अपनी पसंद के ड्राई नट्स इसमें आप डाल सकते हैं। अब ड्राई नट्स डालने के बाद में इसे कटोरी के बैक साइड से हल्का सा प्रेस कर दें ताकि ये मिठाई में अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब ये मिठाई हल्की सी ठंडी हो जाए तब आप इसे चाकू से अपने मनपसंद पीसेस में कट कर लीजिए। इससे पहले मैं आपके साथ में व्रत में खाई जाने वाली कई तरह की मिठाइयाँ और रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये लीजिए, मिठाई को मैंने कट कर लिया है। चलिए अब मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मूंगफली की बर्फी एकदम सॉफ्ट बनी है, नरम बनी है और मुंह में जाते ही घुल जाए इतनी स्वादिष्ट बनी है। हमने इसमें देसी घी डाला है जो मिठाई को एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनाती है और मिल्क पाउडर डालने से मिठाई में मावा जैसा टेस्ट आता है। इस मिठाई को आप खास व्रत में खा सकते हैं और इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर स्टोर कर लीजिए। ये 15 से 20 दिनों तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।